अम्मा, आज ऐसा क्या हो गया है जो आपको गुस्सा आ गया है हम पर? माशाल्लाह दोनों बच्चियां कितनी बड़ी हो गई हैं। हाँ माशाल्लाह। जाहिर है जब इतने सालों से अपनों से मिलना मिलाना नहीं होगा तो क्या पता बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। खालदा, या तो नाश्ता करो या फिर जाकर नजफ के साथ किचन में नाश्ता बनाओ। अम्मा, आप कहाँ उठ रही हैं? नाश्ता करें। अरे नजफ, अगर तुम इस तरह से इतनी खातिरें करोगी तो फिर तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो यहाँ। हाँ ऊपर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बस मैं मैच खेल के कराची निकल जाऊंगा आज। वो घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ये तो है। हाँ, घर वालों से याद आया, वो हमारी बेटी रीमा अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी, वो अपनी बल्कि तालीम भी मुकम्मल कर चुकी होगी। अरे कहाँ भूपा, उसकी पढ़ाई एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हर साल कहती है कि इस साल गोल्ड मेडल लूंगी और जब रिजल्ट आता है तो 2-4 माह जमीन में फेल। मैंने तो उसको कहा है कि भाई ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ो, घर गृहस्थी करो। और वैसे भी लड़कियों ने कौन सा तीर मार लेना होता है पढ़ के। लेकिन हमारी आपी ने तो गोल्ड मेडल बहुत सारे जीते हैं। अरे गुड़िया बेटा, आपकी आपी की तो क्या ही बात है। देखो हर खानदान में एक अच्छा बच्चा तो निकलता ही है, और इस खानदान में वो आपकी आप ही हैं। हमारे हिस्से की अकल शक्ल सभी इनके पास है। अरे बेटा, तुम कर क्या रही हो? तुमने कॉलेज नहीं जाना? तुम छोड़ो किचन को, बैठ के नाश्ता करो, जल्दी से फिर कॉलेज जाना है। नहीं अब्बा, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं बस अब तैयार होने जा रही हूँ, देर हो गई है। कैसी लड़की है, अब पता नहीं वहाँ क्या कॉलेज की कैंटीन से अलम गलम खाएगी बस। घर सब मुझे इतना सच्चा समझते हैं और आज मैं इतनी झूठी पड़ गई कि अपने आप से भी सच नहीं बोल सक रही कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। पता नहीं कैसे बताऊंगी अब्बा को। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। तो मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा था, बड़ा मजा आ रहा था, रौनक लगी हुई थी। अब तो आप लोगों की बारी है। मैंने छोटा होकर पहल कर दी, आप बड़े हैं, अब ये सिलसिला तो आपको ही कायम रखना है। राशिद भाई को मेरी तरफ से सलाम कहना। और अम्मा को नहीं पूछूं कि आप पूछ रही थी? हाँ उन्हें भी पूछ लेना मेरी तरफ से, और कहना जैसे वो सब कुछ भुला चुकी है मैंने भी भुला दिया। बहुत शुक्रिया छोटी पप्पू आपका, सबके लिए यही ठीक होगा। वैसे अम्मा को मनाने के लिए आपको कराची तो आना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? अगर मैं ना आ सकी तो ये लोग आ जाएंगे। अब नजफ आ जाएगी कराची। ठीक है पप्पा। ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ। खैरियत। कहा सुना माफ करना नजफ, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। अब एक बार सब भुलाकर कराची जरूर आना। आप यकीन मानो जुबैर भाई, मैं सब कुछ माफ कर चुकी हूँ। आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एहसास हुआ कि शायद कोई तो है हमारा पूछने वाला। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। नजफ, तुम्हें क्या हो गया है? कोई देर हो रही है तुम्हें, कॉलेज की देर हो रही है, जल्दी जाओ। जी अल्लाह हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकती कि जुबैर की माँ ने कई साल पहले मुझे कितना जलील और बेइज्जत किया था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तुम तो कभी किसी को खातिर में ही नहीं लाती, लेकिन
उनकी बड़ी इज्जत बढ़ा रही हो कि उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया और तुम आगे से खामोश रही। हालांकि तुमने तो बहुत झगड़े किए थे वहां पे। वैसे वो है मोहब्बत वाले लोग। अगर इतने ही मोहब्बत वाले लोग हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? जाएं, उन्हें बताएं कि आपकी मजबूरी है बाहर जाने की। रखें नजफ को अपने पास। आखिर सगा मामू अपनी लाडली भांजी के लिए इतना तो कर ही सकता है। कर तो सकता है ना? देखते हैं बात करके। आपने तो मुझे कहा था कि मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुझे कोई परेशानी छू कर भी नहीं गुजरेगी, तो फिर सारी परेशानियां मेरे हिस्से में क्यों आ गई? लोगों को बिना मांगे चीजें मिल रही हैं और मुझे मांगने के बाद भी नहीं। मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे कॉलेज से निकाल दिया, बेइज्जत हो गई मैं। इज्जत देने वाली तो सिर्फ खुदा की जात है और कोई नहीं। तुम किसी के कुछ करने से क्यों रुस्वा होती हो? अब मैं क्या करूं? अब्बा कहते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल चली जाओ, लेकिन सच इतना कड़वा है कि मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम्हारा दिल सब कुछ जानता है, वो तुम्हें तैयार कर रहा है आने वाले वक्तों के लिए। तो क्या आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा बुरा होगा? मैं दर बदर हो जाऊंगी। दर बदर वो होते हैं जिनके पास खुदा नहीं होता। तुम वहीं जाओगी जहां तुम्हारा रिस्क लिखा होगा। मुझे तो लगता है कि अब मेरे नसीब पे भी ताले लग चुके हैं। इसकी फिक्र तुम क्यों कर रही हो? जिसने तुम्हें पैदा किया है और कुछ उसके ऊपर भी छोड़ दो। देखना तुम्हारा नसीब तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें हर तरफ प्यार, मोहब्बत और खुशियां नसीब होंगी। जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना जब तुम अपनी जगह, अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहां जाने वाली हो तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ना खुदा पे। मुझे अपने होने से भी ज्यादा खुदा पर यकीन है। वो देख रहा है ना सब कुछ। अरे सर, आप गाड़ी में बैठे, आप बाहर क्यों आ गए? देखिए कितनी गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत को छोड़ें, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पहले कभी इस वक्त बाहर नहीं निकले क्या? सर आप समझ नहीं रहे हैं, पहले की बात और थी, अब हालात वो नहीं रहे हैं। बस सर ये छोटे छोटे काम मैं कर लूंगा, आप गाड़ी में बैठे जाके। दुआ लेने वाला छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है। वैसे भी जिस पर मुसीबत हो सबका खैरात उसी को करना चाहिए। बहरहाल आप बांटें प्लीज। चलो